जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो फाइनली आज के एपिसोड में हम पहली बार ये देखने जा रहे हैं कि कैसे एक काफी सिंपल लेकिन बहुत ही इफेक्टिव मेथड के थ्रू कैसे आप ऑप्शंस के थ्रू रेगुलर इनकम शेयर मार्केट में जनरेट कर सकते हैं। तो अभी तक जिन्होंने पेशेंस के साथ ये लंबी सीरीज देखी है, बेसिक्स को समझा है, उनके लिए ये वीडियो, ये एपिसोड एक गिफ्ट की तरह है। तो इसके माध्यम से आप ये सिंपल सी स्ट्रेटजी सीख जाएंगे और आप पर मंथ मार्केट में एक अच्छी इनकम रेगुलरली जनरेट कर पाएंगे सेफली। अब सबसे पहले मार्जिन रिक्वायर्ड क्या होता है, क्या मार्जिन लगता है ऑप्शन सेलिंग में और ये क्यों लगता है, ये हम देखेंगे। और फिर हम ये दो स्ट्रेटजीज देखेंगे, कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल, जिनके माध्यम से हमें रेगुलर इनकम जनरेट करना है। तो आइए शुरू करते हैं मार्जिन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आईटीसी के शेयर का फिर से सिर्फ एग्जांपल लिया है। अब अभी जो आईटीसी के एक शेयर की कीमत है वो 201 रुपए है, 201 रुपए 50 पैसे। अब इसमें जो 190 का पुट है जनवरी का, आईटीसी जेन 190 पी यानी कि पुट, इसकी कीमत अभी है 1 रुपए 70 पैसे। अब यहां पर देखिए, जब आप इसे बाय करेंगे तब यहां पर नीचे लिखा आएगा बाय की विंडो में, ये ब्लू कलर की बाय की विंडो होती है जीरोधा पर। तो इसमें यहां पर दिख रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड। तो बाय के केस में कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगता, मतलब सिंपल जितने में आप बाय कर रहे हैं बस उतने पैसे लगेंगे, कितने ये बस कैलकुलेट करके दिखा दिया है। तो 5440 रुपए अगर आप पहले इस 190 पी को बाय कर रहे हैं तो। लेकिन अब तो कोई मार्जिन नहीं लगा, सिर्फ ये बता रहा है मार्जिन रिक्वायर्ड में 5440 रुपए, जो कि इसे बाय करने के लिए आपको लगेंगे। तो सिर्फ उतना ही अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। तो बाय के केस में क्या होता है, पहले हम पैसे देते हैं फिर बाय करते हैं। पर सेलिंग के केस में तो उल्टा होता है, पहले आप सेल कर देते हैं, आपको कुछ पैसे आ जाते हैं और फिर आपको बाय करना है। अब सोचिए कि आपने कोई चीज का प्रॉमिस कर दिया कि ये मैं 10 रुपए में सेल करूंगा, अब उसे बाय करना पड़ेगा आपको एक्सपायरी डेट के दिन। उस दिन वो 100 रुपए की भी हो सकती है, 110 रुपए की भी हो सकती है। हाइपोथेटिकली इतना ज्यादा जम तो मुश्किल ही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कितना भी महंगा आपको खरीदना पड़ सकता है। तो अब अगर आपने एक्सपायरी डेट के दिन कहा कि इतना तो पैसे ही नहीं है मेरे पास, मैं इस वादे को फुलफिल नहीं कर सकता, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। इसी के लिए शेयर मार्केट में मार्जिन रखने का रूल है कि जब आप ऑप्शन सेल करते हैं, अब देखिए सेम चीज 190 का पी, जब आप इसके सेलर बनना चाहते हैं तो आईटीसी जेन 190 पी सेम 3200 लॉट और आपको इसमें इतने रुपए मिलेंगे, 5440 रुपए आपको मिलेंगे, क्योंकि अब आप सेल कर रहे हैं। तो उसमें मार्जिन रिक्वायर्ड देखिए 1,01,766 रुपए 40 पैसे। अब ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि सारे ब्रोकर्स को यही अमाउंट लगेगा। हर ब्रोकर के अपने अपने कुछ रूल होते हैं, उस हिसाब से वो थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा मार्जिन रखवा लेते हैं आपसे पहले ही, ताकि कल को अगर आपको जितने 1.7 रुपीज में आपने ये जो सेल किया है, अगर ये बढ़ के 5 रुपए हो गया तो उतने पैसे आपको ऑप्शन बायर को देना पड़ेंगे। तो बाइंग सेलिंग में डिफरेंस क्या है, ये तो आप समझते ही हैं कि बायर वो है जो पहले खरीदे फिर बेचे, सेलर वो है जो पहले बेचे फिर खरीदे, सिंपल सी बात है। तो इस केस में, सेलिंग के केस में, बाद में वादा फुलफिल करने के लिए आपसे पहले ही मार्जिन रखवा लिया जाता है। यही मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, जो सेलिंग के केस में काफी हाई होता है बाइंग के मुकाबले। अब आइए स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। अब यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं। द कैश सिक्योर्ड पुट इन्वॉल्व्स राइटिंग अ पुट ऑप्शन एंड साइमल्टेनियसली सेटिंग असाइड द कैश टू बाय द स्टॉक इफ असाइन्ड। अब ये तो बुक वाली डेफिनेशन हुई, इसे सिंपल टर्म्स में कैसे समझें। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई शेयर आपको खरीदना है। यहां पर देखिए, लेट्स से आईटीसी का शेयर जो कि अभी 201 रुपए का है। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मैं इतना महंगा शेयर तो नहीं खरीदूंगा, मैं 190 पे इसे जरूर खरीद लूंगा, है ना। तो 190 पे आने का या तो आप वेट कीजिए, 190 पे आएगा। अब या तो आप 190 पे आने का वेट कीजिए और जब 190 पे आए तब उसे खरीद लीजिए। तो ये तो सिंपल सा शेयर खरीदने का फंडा हुआ, इसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। आपको 190 पे शेयर तो मिला, पर ऑप्शंस के थ्रू फायदा कैसे ले सकते हैं आप ये समझिए। अब जब 190 में आप इसे
खरीदने को रेडी हैं, 190 में आप आईटीसी का शेयर खरीदने को रेडी है, क्योंकि आपको लगता है कि 190 तो बहुत ही अच्छा प्राइस है, इस पे मिला तो मैं इसे खरीद लूंगा। तो क्यों ना अभी से ये वादा आप कर दीजिए, वादा कर दीजिए मतलब ऑप्शन को सेल कर दीजिए। कौन से ऑप्शन को? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि आप खरीदने का वादा करते हैं? वो है पुट ऑप्शन। तो ये पुट ऑप्शन की ये स्लाइड हम कई बार देख चुके हैं, और हर बार जब भी हम इस स्लाइड को देखते हैं तब कुछ नया सीखते हैं, यहाँ पर भी हम सीखेंगे। तो पुट जब आप सेल कर रहे हैं उसका मतलब क्या हुआ? पुट सेल करने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, ये घर का एग्जांपल हमने लिया था, तो अगर कोई व्यक्ति इस घर को बेचना चाहता है तो आपने वादा कर दिया कि हाँ मैं इसे खरीदूंगा। अब आप ऐसे ही शेयर में भी होता है, आपको लगता है कि 190 में तो ये सस्ता है, तो ये वादा कर दीजिए, तो आप पुट सेल कर दीजिए 190 का। तो आप क्या सेल करेंगे? आईटीसी, अगर जैन की एक्सपायरी का करना है तो जैन, आईटीसी जैन 190 पी को आप सेल कर देंगे। तो आपके पास ₹1.70 के हिसाब से, अब एक शेयर में तो बात होती नहीं, लॉट वाइज बात होती है यहाँ पर। तो इसलिए लॉट कितने का है? अभी हमने देखा 3200 का, तो आपके पास 5440 रुपए आ गए। अब सोचिए कि अगर 190 तक शेयर चले गया तो क्या होगा? तो उस केस में सेटलमेंट वाले दिन, एक्सपायरी वाले दिन, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। अब सोचिए 190 से भी नीचे चले गया, लेट से 180 चले गया, तो सेटलमेंट वाले दिन आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप 190 में पूरे शेयर्स खरीद लीजिए जैसा कि आपने वादा किया था, और अगर आप वो नहीं खरीद पा रहे हैं, उतने पैसे आपके पास नहीं है, तो आप वो 10 रुपए जो डिफरेंस है, हमने पहले भी सीखा था, वो 10 रुपए आपको ऑप्शन बायर को देना पड़ेंगे। तो यही प्रॉब्लम होती है ऑप्शन सेलिंग में। जिनके पास पैसे नहीं भी होते हैं वो भी ऑप्शन को सेल कर देते हैं, सिर्फ मार्जिन देख के कि हाँ इतना मार्जिन रख देते हैं और सेल कर देते हैं। तो उस केस में उनके 10 रुपए का उनको घाटा हुआ। लेकिन सोचिए वो व्यक्ति जिसको तो 190 में शेयर वो पहले ही खरीदने वाला था, लेकिन जस्ट वादे के उसने 5440 रुपए ले लिए। मतलब अगर उसने 190 का पी सेल किया तो उसे 5440 रुपए मिले, ₹1.70 के भाव से 3200 का लॉट में। अब 5440 रुपए का शुद्ध मुनाफा तो यहीं पे हो गया, और 190 में तो आप शेयर वैसे भी खरीदने वाले थे। तो ऐसा ही कीजिए, इसे ही कहते हैं कैश सिक्योर्ड पुट, यानी कि आपने पुट सेल तो किया लेकिन आपके पास 3200 का लॉट खरीदने के पैसे भी हैं। तो 3200 3200 इंटू 190, इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। 3200 इंटू 190 यानी कि लगभग 6,08,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। तो आप पूरा लॉट खरीद लेंगे, क्योंकि आपने वादा किया था, उस वादे को आप एग्जीक्यूट कर दीजिए, आप उसके बदले पैसे मत दीजिए। वो एग्जीक्यूट करने पे आपको क्या होगा? 190 के भाव से 3200 शेयर आपके पास आ जाएंगे। अब क्या सच में भाव 190 ही पड़ा? जी नहीं, 190 तो अभी आपने दिए, लेकिन ₹1.70 तो आप पहले ही ले चुके थे। समझ में आ रही बात? कि 190 के भाव से आपने खरीदे, ये माना, लेकिन उसमें से ₹1.70 तो आप पहले ही आपको मिल चुके थे ऑप्शन सेलिंग करने के, मतलब ये वादा करने के। तो आपको शेयर कितने में पड़ा? 188.3 रुपीज में। मतलब जितने में आपने सोचा था उससे भी कम में आपको शेयर मिल गया। तो इसे ही कैश सिक्योर्ड पुट कहते हैं। तो पुट सेल कीजिए, लेकिन जब वो उस भाव पे अगर शेयर गिर गया तो उसे खरीदने जितना पैसा भी रखिए। इसी को हम कहते हैं कैश सिक्योर्ड पुट। और अगर मान लीजिए उतना पैसा आपके पास नहीं होता तो क्या होता? तो आपके पास लगभग 1 लाख रुपए तो पहले ही आपसे मार्जिन ले लिया गया है। और अगर ये शेयर 180 तक चले जाता तो 10 रुपए का डिफरेंस आपको देना पड़ता, तो वो तो सीधा सीधा घाटा हुआ, क्योंकि आपने सीधे पैसे में पेमेंट कर दिया। वो ट्रेडिंग हमें नहीं करना है, हमें तो उतना पैसा पास में रखना है कि हम पूरे शेयर की डिलीवरी ले सकें। अब आप कहेंगे कि शेयर तो 180 पे पहुंच गया, मैं 190 में खरीद रहा हूं, तो क्या ये घाटा नहीं हुआ? जी नहीं, इसे आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोचिए। आप अगर पहले ही कोई शेयर 190 में खरीदने वाले थे और फिर वो 180 चले जाता, घाटा तो उसमें भी था, वो प्रॉब्लम तो पहले भी थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वादा करने के आपको पैसे मिल गए, ये कैश सिक्योर्ड पुट है। अब मान लीजिए 190 तक शेयर पहुंचा ही नहीं, तो एक्सपायरी वाले दिन आपको कुछ देना ही नहीं, जो 5440 रुपए मिले थे वो पूरा पूरा आपका मुनाफा हो गया। तो यही मजा है ऑप्शन सेलिंग का, कि आपको पैसे भी मिल सकता है, लेकिन मजा सिर्फ तब है जब आप उस पूरे लॉट को खरीदने के पैसे आपके पास रखते हैं। नहीं तो सिर्फ मार्जिन अगर आप पे करते चलेंगे तो आपको हर मंथ घाटा होगा। लेकिन आप उतना पैसा रखिए, अगर 5 से 6 लाख रुपए है तो इस तरीके से रेगुलर इनकम कमाइए।
अब यहाँ पर 5440 आपके पास आ गए और 190 तक शेयर अगर नहीं गया तो काफी अच्छा। अब सोचिए अगर चले गया और आपके पास पूरा एक लॉट आ गया, अब आप क्या करेंगे? अब आपके पास शेयर्स पड़े हैं पूरा एक लॉट 190 के भाव से। अब वहां से आप कॉल बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? थोड़ी सी देर में हम समझते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। उसी को हम कहते हैं कवर्ड कॉल। तो कैश सिक्योर्ड पुट क्या था कि जब आप पुट सेल कर रहे थे और आप तैयार थे कि अगर भाव उतना नीचे गिर गया तो मैं उतने शेयर खरीद लूंगा। इसी का अपोजिट अगर आप ऐसा कॉल बेच रहे हैं कि जिसमें आपके पास पहले से उतने शेयर रखे हैं, उसी को हम कवर्ड कॉल कहते हैं। अभी थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा डिटेल में। तो यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। कवर्ड कॉल, अ कवर्ड कॉल रिफर्स to a financial transaction in which the investor selling call options owns an equivalent amount of the underlying security। तो इसी को अब हम देखते हैं ऑप्शन चेन पर। ये तो सिर्फ एक बुकिश डेफिनेशन हुई। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इसे सिंपल से शब्दों में समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने 3.95 में 210 का कॉल सेल कर दिया तो आपको कितने पैसे मिल गए? 3200 मल्टीप्लाइड बाय 3.95, तो आपको 12,640 रुपए मिल जाएंगे अगर आपने कॉल सेल कर दिया। अब जब आप कॉल सेल करते हैं तो मार्केट अगेन आपसे मार्जिन रखवाता है। मार्केट ये नहीं देखता कि आपके पास जो शेयर अब आप बेचने का वादा कर रहे हो, पहले आपने खरीदने का वादा किया था पुट के केस में। ये तो अभी तक हमें समझ में आना चाहिए कि पुट में खरीदने का वादा करता है सेलर और कॉल में सेलर उतने शेयर बेचने का वादा करता है। लेकिन जब आप ये वादा कर रहे हो तो क्या शेयर मार्केट या जो आपका ब्रोकर है वो क्या ये चेक करता है कि आपके पास उतना शेयर है या नहीं? और अगर उसने चेक कर भी लिया और अगर आपने एक्सपायरी डेट के पहले उसे बेच दिए वो सारे शेयर, तो फिर आप वादा कैसे निभाएंगे? इसीलिए उस केस में भी आपसे मार्जिन पहले ही रखवा लिया जाता है। तो वही मार्जिन के माध्यम से फिर बाद में आपके पैसे कट जाएंगे और उतने पैसे बायर के अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन आप क्या कीजिए, आप सोचिए अगर मार्केट बढ़ गया, आपने कॉल बेचा 3.95 में, आपके पास 12,640 रुपए आ गए और मार्केट यहां से बढ़ गया, शेयर हो गया लगभग 220 रुपए का। तो बीच के जो 10 रुपए का मार्जिन है, क्योंकि आपने 210 में कोई चीज बेचने का वादा किया था, अब मार्केट में वो 220 में बिक रही है, 220 में मिल रही है, तो जो ऑप्शन बायर है उसको आपको 20 के 10 रुपए देने पड़ेंगे। तो या तो आप 20 के 10 रुपए दे दीजिए या फिर आप अपना वादा एग्जीक्यूट कर लीजिए। आप बोलिए कि ठीक है मैंने बेचने का वादा किया था तो ये लीजिए पूरा शेयर। लेकिन वो शेयर आप कब दे पाएंगे? जब वो शेयर्स आपके पास पहले से रखे होंगे। तो जैसा कि हमने पुट का केस लिया था कि पुट की वजह से आपके पास लेट से पहले मंथ में वो पुट इन द मनी नहीं हुआ और आपको लॉट नहीं खरीदना पड़ा और पूरा पैसा आपको मिल गया। लेकिन 1-2 महीने बाद ऐसा समय आया कि मार्केट नीचे गिर गया और पूरा लॉट आपको खरीदना पड़ गया। अब वो पूरे शेयर्स तो आपके पास रखे ही हैं, तो अब आप ऊपर की कॉल बेचते जाइए, कॉल बेचने के पैसे भी मिलेंगे। अब उसमें भी डबल बेनिफिट है। अगर 210 पे शेयर पहुंच गया तो आप वादा पूरा कर दीजिए कि ठीक है 210 रुपए के भाव से पूरे शेयर मुझसे ले लीजिए, या 220 चले गया, 230 चले गया, आपका तो फायदा हो गया। आपने 190 में जो चीज खरीदी थी वो 210 में अब आप बेच रहे हैं, तो आपको पहले तो 20 रुपए का फायदा है शेयर बेचने में ही। 190 के शेयर आपके पास रखे हैं, आप उसको 210 में बेच रहे हैं, तो वो फायदा आपके पास है। प्लस इसको बेचने का जो वादा आपने किया था उसके भी तो 12,640 आपके पास आए। तो ये होता है कवर्ड कॉल। वो कैश सिक्योर्ड पुट था, वहां पर आपके पास उतना पैसा रखा था कि आप उतने शेयर खरीद सके, और यहाँ पर आपके पास इतने शेयर्स रखे हैं कि आप जरूरत पड़ने पर एक्सपायरी डेट के दिन वो सारे शेयर दिए गए भाव पे या कॉन्ट्रैक्ट किए हुए भाव पे बेच सकें। बस यही कवर्ड कॉल है, यही स्ट्रेटजी हमको हर मंथ लगानी है। अब ये स्ट्रेटजी हमें किसी क्या बोलते हैं कि किसी बुरे शेयर या ऐसा शेयर जो कि उतना ज्यादा जो कंपनी के फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, उनमें ये स्ट्रेटजी हमें नहीं लगानी है। हमें केयरफुली ऑब्जर्व करके ये स्ट्रेटजी बड़े शेयर्स में लगानी है, ऐसी कंपनीज में लगानी है जिनमें कंपनी डूबने का खतरा ना हो और कोई नेगेटिव न्यूज अगर आपको नहीं दिख रही है तो ऐसे समय में पुट बेचने का काम आप कर सकते हैं।
तो लेट से अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एग्जांपल लिया, अब आपको लग रहा है, सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको लग रहा है कि ये कंपनी तो बहुत ही ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है, तो अगर मैंने इसका पुट बेचा और वो सारे शेयर्स मेरे पास आ भी गए और उसके बाद शेयर्स का कीमत अगर काफी नीचे भी चली गई, तो वहां से ये रिवर्स करेगा, ऐसा आपको लगेगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो उस केस में अगर आपने शेयर महंगा भी खरीद लिया ऑप्शन की वजह से, तो आप सेफ फील करेंगे और फिर उसका कवर्ड कॉल आप सेल करके हर महीने इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आप मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर 210 पे भाव चले भी गया या 210 से नीचे रहा, तो जो पैसा आपको सेलिंग पे मिला है 12,640 वो आपका ही है, और इससे ऊपर चले गया तो आप पूरे शेयर की डिलीवरी छोड़ दीजिए और आपको पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से आप कैश सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल करके हर मंथ रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी थी। सिर्फ एक ही सेलिंग कर रहे हैं हम एक टाइम पे, या तो हम पुट सेल कर रहे हैं या कॉल सेल कर रहे हैं। आगे जाके हम थोड़ी और अच्छी स्ट्रेटजीज देखेंगे जिसमें हम और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन उस केस में हम एक साथ 2 या 3 बाइंग प्लस सेलिंग का कॉम्बिनेशन करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम और अच्छे से रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रेटजी तो आप आराम से शेयर मार्केट में थोड़ा एनालिसिस करके लगा सकते हैं और पर मंथ रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।